वेलकम दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि मैट्रिक्स को मैथमेटिक्स में क्यों डिफ़ाइन किया गया, इसकी ज़रूरत क्यों पेश है, यानी कि मैट्रिक्स को मैथमेटिक्स में क्यों इंट्रोड्यूस क्यों करवाया गया, यानी कि मैट्रिक्स है क्या और इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई, इसको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया गया जाता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे मैट्रिक्स को पढ़ने से पहले अगर बात की जाए कि मैट्रिक्स को मैथमेटिक्स में क्यों डिफाइन किया गया, इसको समझने के लिए हमें चाहिए कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है कि एक्स प्लस वाई बराबर है 5 के या एक्स प्लस 3y बराबर है 7 के। ये जो इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस को हम कहते हैं कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की जो पावर है वो 1 है। तो इन इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए, इन इक्वेशंस के रूट्स को फाइंड करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल किया जाता था, इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल किया जाता था, उसमें सब्स्टिट्यूशंस मेथड का, ग्राफिक मेथड का, इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड को इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन इन मेथड से इन इक्वेशंस के जो रूट फाइंड किए जाते थे वो एक्यूरेट नहीं आते थे, उन पर बहुत सारा एरर आता था वो, और अगर वो एक्यूरेट आते भी थे तो उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस की ज़रूरत होती थी, जिसमें मिस्टेक के चांस बहुत ज़्यादा होते थे। इन इक्वेशंस के रूट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैट्रिक्स को डिफ़ाइन किया गया। अब मैट्रिक्स को किसने डिफ़ाइन किया था, क्योंकि इंग्लिश मैथमेटिशियन था आर्थर कैले ने सबसे पहले मैट्रिक्स को डिफ़ाइन किया था। आर्थर कैले, क्योंकि 1858 में इसने मैट्रिक्स की थ्योरी को पेश किया गया था और इसकी एप्लीकेशंस को बाद में डिफ़ाइन किया था। अब मैट्रिक्स को साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस में इस्तेमाल किया जा रहा है और बहुत सारी ब्रांचेस में इसके यूजेस हैं, जिसमें मैथमेटिक्स है, स्टैटिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस में मैट्रिक्स को बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, इसमें बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स को इस्तेमाल किया, यानी कि एप्लीकेशंस को बनाने के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए और भी बहुत सारी फील्ड्स में मैट्रिक्स को इस्तेमाल किया जाता है और मैट्रिक्स को एज ए सब्जेक्ट पढ़ा जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि मैट्रिक्स है क्या, असल में मैट्रिक्स होता क्या है, इसकी डेफिनेशंस क्या है, मैट्रिक्स किसे कहते हैं। मैट्रिक्स की अगर बात करें तो मान लीजिए कि हमारे पास कुछ रियल नंबर हैं 0, 1, 2, 3, 5, 8, 9, ये हमारे पास कुछ नंबर्स हैं। इन रियल्स नंबर को हम इस तरह इनकी फार्मेशंस बनाएं, हम इस तरह इसकी कलेक्शन बनाएं कि इनकी रेक्टेंगुलर फॉर्म बने, यानी कि 1, 2, 3, 5, 0, 8। ये जो इसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म बनी है, ये जो इसकी एक शेप बनी, इसको अगर हम ब्रैकेट्स में बंद कर दें, इसको बड़ी ब्रैकेट्स में बंद कर दें और कोई भी अल्फ़ाबेट्स के कैपिटल लेटर से इसको हम डिनोट कर दें, तो ये जो फॉर्म हमारे सामने आएगी, इसको हम कहेंगे कि ये एक मैट्रिक्स है, एक कॉलम है। इसको हम एक और इसकी एग्जांपल लेके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक है फॉर्म, इसकी 2 है, 3 है, 1 और 0 है। तो इसको हम क्या करें, एक ब्रैकेट्स में बंद कर दें, बड़ी ब्रैकेट्स में बंद। ये जो इसकी फॉर्म बनेगी, इसको हम कहेंगे कि ये एक मैट्रिक्स है, एक कॉलम है। अगर हम कॉलम को गौर से देखें, इस मैट्रिक्स को अगर देखें, तो इसमें जो नंबर मौजूद होते हैं, जिन्हें हम रियल नंबर्स कह रहे हैं, ये जो नंबर्स हैं, इसको कॉलम के एलिमेंट्स भी कहते हैं और कॉलम की एंट्रीज भी हम इसे कह सकते हैं, या कॉलम के एलिमेंट्स भी हम इसे कह सकते हैं। कॉलम को किसी भी अल्फ़ाबेट्स के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। ये जो लेटर है, कैपिटल लेटर, अल्फ़ाबेट्स के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, यानी कि ABCD अप टू सो ऑन। इसको किसी भी अल्फ़ाबेट्स के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जा सकता है और अल्फ़ाबेट्स के कैपिटल लेटर से हम इसे डिनोट करते हैं। कॉलम में मौजूद जो नंबर्स होते हैं इसके अंदर, उसे हम इसके कॉलम की एंट्री या कॉलम के एलिमेंट्स कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसको मज़ीद समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक कॉलम ए, ये कॉलम है, तो इसके जो एलिमेंट्स हैं, इसकी जो एंट्री है वो ये है 3, 2, 3, 1, 0, 8 और 9। ये हमारे पास एक कॉलम है। इसको अगर हम गौर से देखें, इसमें जो नंबर की तरतीब है,
इसमें इसको अगर हम गौर से देखें, इसमें जो नंबर की तरतीब है यानी कि 2, 3 और 1, इसकी जो तरतीब है इसकी और है। इसी तरह 0, 8 और 9 ये जो तरतीब है इनकी, ये जो कालब की अरेंजमेंट है। इसी तरह ये जो 2 और 0 इस तरह इसकी कुछ तरतीब आती है, यानी कि कुछ इनकी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आती है, यानी कि लेफ़्ट टू राइट दाएं से बाएं जानब तरतीब होती है, और कुछ इनकी अरेंजमेंट होती है ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम यानी कि वर्टिकल फॉर्म में जो इसकी तरतीब होती है। ऐसे नंबर जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होते हैं यानी कि लेफ़्ट टू राइट नंबर होते हैं, इसे हम कहते हैं कि रोज़ ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि कतार एक कालब की क्या होती हैं, ये रोज़ होती हैं, कतारें होती हैं, और इसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो ये जो रोज़ होगी ये R1 इसे हम कहेंगे, और ये जो सेकंड रोज़ इसकी होगी इसको हम R2 का नाम देंगे। तो एक कॉलम में नंबर्स की जो तरतीब होती है वो वर्टिकली यानी कि हॉरिजॉन्टली तौर पे जो होती है, यानी कि लेफ़्ट टू राइट दाएं से बाएं जानब जो नंबर की तरतीब होती है उसको हम रोज़ ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, एक कॉलम की। इसी तरह हम एक और मैट्रिक्स लेके देखते हैं, वो 2 है, 1 है, 0 और 8, ये हमारे पास एक कॉलम है। इसमें अगर नंबर की तरतीब देखें यानी कि टॉप टू बॉटम 2, 0 की ये जो तरतीब है, और 1 और 8 की ये जो तरतीब है, इसको हम कहते हैं कि ये कॉलम की क्या है, कॉलम है, इसके एक मैट्रिक्स के कॉलम है, और इसको हम C से डिनोट करते हैं, ये C1 होगा। और इसी तरह ये जो कॉलम होगा ये इसे हम C2 का नाम देंगे। एक कॉलम में हम देखा कि जो कॉलम होता है, एक मैट्रिक्स होता है, वो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम से मिलकर बना होता है। एक मैट्रिक्स में कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम हो सकते हैं। दोस्तों इसकी एक और एग्जांपल लेके देखते हैं और इसको मज़ीद डिफ़ाइन करते हैं कि एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कतारें या नंबर ऑफ़ कॉलम क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स C एक मैट्रिक्स है, इसके में जो एलिमेंट्स हैं, जो एंट्री है वो 2 है, 3 है, 1 है, 0, -3 है, 5 है, 9, 7 और 8 कोई भी नंबर हो सकते हैं। इसको हमने क्या करना है, ब्रैकेट्स में बंद कर देना है। ये जो शेप है ये एक कॉलम की शेप है, एक मैट्रिक्स की शेप है। तो इसमें जो वर्टिकल फॉर्म में जो नंबर है यानी कि 2, 0 और 9 ये जो नंबर है इनको हम क्या कहते हैं, एक कॉलम की क्या है, एक मैट्रिक्स की क्या है, कॉलम है। इसी तरह 3, 0, -3 और 7 ये जो नंबर हैं इसको हम क्या कहते हैं, कॉलम के कॉलम है। ये कॉलम के एक यानी कि वर्टिकल फॉर्म के जो नंबर है इसे हम कॉलम की कॉलम कहते हैं, इसे मैट्रिक्स के कॉलम कहते हैं। इसी तरह 1, 5 और 8 है, ये भी एक कॉलम की क्या है, कॉलम है। तो इसमें हमें 3 कॉलम मिल रहे हैं। इसी तरह अगर रोज़ की बात करें 2, 3 और 1 ये जो नंबर हैं ये नंबर ऑफ़ रोज़ कहेंगे। एक मैट्रिक्स में रोज़ की ये फॉर्म होती है कि वो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली फॉर्म में होती है, लेफ़्ट टू राइट दाएं से बाएं जानब जो नंबर होते हैं इसे हम कहते हैं कि ये कॉलम की रोज़ हैं, कॉलम में कतारें हैं। इसी तरह 0, -3 और 5 ये जो नंबर है ये कॉलम की क्या कहलाएंगी, रोज़ कहलाएंगी, कतारें कहलाएंगी। इसी तरह 9, 7 और 8 ये कॉलम की क्या है, कतारें हैं। तो कॉलम को हम जो इसके नंबर ऑफ़ रोज़ होती हैं इसको हम R से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जो होगा ये R1 हो जाएगा, इसको हम R1 का नाम देंगे। ये जो रोज़ है इसको R2 का नाम देंगे, और ये जो रोज़ है इसको R3 का नाम देंगे। इसी तरह अगर मैं कॉलम की बात करें तो ये जो कॉलम है इसको हम C1 का नाम देंगे। ये जो कॉलम है इसको C1 का, इसको C2 का नाम देंगे, और ये जो कॉलम है इसको C3 का नाम देंगे। दोस्तों अभी हमने देखा कि एक मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कतारें होती हैं, उनकी एक तरतीब होती है, इनकी एक स्पेसिफिक तरतीब होती है। एक तरतीब से, एक अरेंजमेंट से, एक कलेक्शन से नंबर को इस तरह लिखा जाता है कि उनकी कुछ रेक्टेंगुलर फॉर्म बन जाए, तो उसको हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स है, एक कॉलम है।